अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ HS1 न्यूज़ चैनल पर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गीताबेन राबड़ी का गाया हुआ भक्ति भजन श्री राम घर आए को सोशल मीडिया पर शेयर किया। मौलिक मेहता ने अपनी मौसीकी से भजन को सजाया और नगमा निगार सुनीता जोशी पांड्या ने इसे तैयार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी सोशल मीडिया एक्स पोस्ट में कहा कि अयोध्या में श्री राम के अज़ीमुश्शान मंदिर में रामलीला की आमद का इंतजार खत्म होने वाला है। मुल्क भर में मेरे परिवार जनों की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। इनके इस्तकबाल के लिए गीताबेन राबड़ी का ये भजन बहुत जज्बाती है। YS शर्मिला ने हफ्ते को तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मीटिंग के दौरान इन्होंने अपने बेटे राजा रेड्डी की शादी के लिए दावत दी। शादी 17 फरवरी को होने वाली है, जहां वो अटलूरी प्रिया के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। काबिल जिक्र बात यह है कि YSR तेलंगाना पार्टी के बानी YS शर्मिला ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके सुर्खियों में जगह बनाई। पार्टी में इनकी बाकायदा शमूलियत नई दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हुई। साबिक वजीर टी हरीश राव ने हफ्ते के रोज कहा कि BRS के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बहुत जल्द लोगों के दरमियान होंगे। तेलंगाना भवन में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पेद्दापल्ली लोकसभा हल्के के एक तैयारी के इजलास में पार्टी ओहदेदारों से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव अपनी सर्जरी के बाद सेहतयाब हो रहे हैं और बहुत जल्द अच्छी सेहत के साथ दोबारा हरकत में आएंगे। इन्होंने बताया कि चंद्रशेखर राव फरवरी से तेलंगाना भवन में खुद को आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। हरीश राव ने कहा कि वो अजला का भी दौरा करेंगे। हैदराबाद में फार्मूला ई रेस की मनसूखी के पेश नजर अपोजिशन BRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने इसे हुक्मरान जमात कांग्रेस की जानिब से लिया गया खराब और पीछे की तरफ लिया गया कदम करार दिया। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता माह डिस्काउंट स्कीम के ऐलान के बाद ट्रैफिक चालान के जरिए 75 करोड़ रुपए कमाए। रियासत भर में ज़ेर इल्तिवा कुल 3.59 करोड़ चालान में से अब तक 85 लाख चालान क्लियर किए गए हैं। रियासती हुकूमत ने 26 दिसंबर को RTC बसों के लिए 90%, 2 और 3 पहिए गाड़ियों के लिए 80% और दीगर जुमरे की गाड़ियों के लिए 60% की रियायत का ऐलान करते हुए अहकाम जारी किए थे। ये स्कीम 10 जनवरी तक जारी रहेगी। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक P विश्व प्रसाद ने कहा कि लोगों को मौके का फायदा उठाना चाहिए और चालान अदा करना चाहिए। जब आप अपना इरादा कर चुके हैं तो आखिरी लम्हे का इंतजार ना करें, बराह करम अपनी अदायगी करें। इन्होंने कहा कि हैदराबाद में कुल 98 लाख ज़ेर इल्तिवा चालानों प्रजा पालना पब्लिक आउटरीच प्रोग्रामों में 6 गारंटी इक़दामात के तहत बराह रास्त फवायद हासिल करने के लिए दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख 6 जनवरी 2023 को खत्म हुई। प्रजा पालना आउटरीच प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत ने GHMC हदूद में 150 वार्डों में खुसूसी काउंटर कायम किए थे। अब तक रियासत भर में मुख्तलिफ काउंटर्स पर ओहदेदारों को 1 करोड़ से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। सिर्फ जुमा को ही रियासत भर में मुकर्ररा मराकिज पर 21,52,178 दरख्वास्तें जमा की गई। इनमें से 4,53,100 दरख्वास्तें नए राशन कार्ड से मुतालिक थी और बाकी दीगर अशिया से मुतालिक थी। ज़राए के मुताबिक GHMC हदूद में 40 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई है। इनमें से 10 लाख दरख्वास्तें काम करने वाले पेशावर अफराद की थी, जबकि बाकी 30 लाख अभय हस्तम फार्म। बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा ने आज हैदराबाद के रियासती BJP दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए DK अरुणा ने BRS और कांग्रेस में साजबाज का इल्जाम आयद किया। DK अरुणा ने कहा कि साबिक BRS हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपये की बदउनवानी की है, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत इस बदउनवानी की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी कहकर सिर्फ वक्त जाया करने और KCR को बचाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि इस मामले की अदालती तहकीकात नहीं बल्कि CBI जाँच की जानी चाहिए। DK अरुणा ने कहा कि प्रणहिता प्रोजेक्ट का नाम और डिजाइन तब्दील करके सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए हड़प लेने का KCR पर इल्जाम आयद किया और मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी पर KCR को बचाने का इल्जाम लगाया। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से पहले मुसलमानों को अहम मशवरा दिया है। इन्होंने तमाम मुसलमानों से कहा है कि वो 20 से 25 जनवरी तक अपने घरों में रहें। इन्होंने BJP को समाज का सबसे बड़ा दुश्मन भी करार दिया। बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों से कहा कि वो इस माह के आखिर में अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के दौरान सफर करने से गुरेज करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मुसलमानों को जनवरी के अवाखिर तक इस सफर से गुरेज करना चाहिए। इन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर रामलीला के मुजस्समे की जगह को पूरी दुनिया देखेगी। लाखों लोग बसों, ट्रेनों, हवाई जहाजों वगैरह में सफर करेंगे। अजमल ने आसाम के बारपीटा में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए ये मशवरा दिया। इन्होंने BJP को मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन करार दिया, जो इनकी जान, ईमान, मसाजिद और इस्लामी क़वानीन के दुश्मन है। इन्होंने कहा कि वो ये अपील इस बात को यकीनी बनाने के लिए कर रहे हैं कि अयोध्या में मस्जिद इंहिदाम के वाक़यात का इयादा ना हो।
आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 1,11,321 नए राशन कार्ड को मंजूरी दी है। चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने जुमा से नए कार्डों की तकसीम का आगाज किया। नए राशन कार्ड के साथ हुकूमत ने 1.17 लाख लोगों को नए पेंशन भी दिए हैं। इसके अलावा हुकूमत ने 6,314 लोगों को हेल्थ कार्ड और 34,000 लोगों को घरों के पट्टे जारी दिए हैं। बाज़ रही के YSRCP हुकूमत बरसर इख्तदार आने के बाद कई फलाही स्कीमें रोबे अमल ला रही है। इससे सैकड़ों अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। ताहम हुकूमत इन लोगों के लिए साल में 2 बार खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद करती है जो किसी टेक्निकी या दीगर वजूहात की वजह से फलाही फवायद हासिल नहीं कर सके। जिन लोगों को फलाही स्कीमें जनवरी-जून के दरमियान फराहम नहीं की गई उन्हें एक और मौका दिया जाता है और उन्हें जून-जुलाई के दौरान स्कीमें फराहम की जाती है। इसके अलावा जो लोग फलाही स्कीमें जुलाई से दिसंबर के दरमियान इस्तेफादा नहीं कर सकते उन्हें एक और मौका दिया जाता है और दिसंबर-जनवरी में मदद फराहम की जाती है। इस प्रोग्राम के तहत चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने जुमा को 68,990 इस्तेफादा कुनिंदगान में 97.76 करोड़ रुपए की इमदाद तकसीम की। एक बटन क्लिक पर रकम बराह रास्त इस्तेफादा कुनिंदगान के खातों में जमा कर दी जाती है। इन सभी को मुख्तलिफ वजूहात की बिना जुलाई और दिसंबर के दरमियान रोबे अमल लाई गई फलाही स्कीमें नहीं मिल पाई थी। तहम वो फलाही स्कीमों से मुस्तफिद हुए हैं क्योंकि उन्हें एक बार फिर गाँव और वार्ड सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त देने का मौका दिया गया है। रियासत कर्नाटक के 6 हिंदू यात्रियों का एक वक्त जो सबरीमाला मंदिर के दर्शन को जा रहे थे, जंगली जानवरों के खतरे के पेश नजर उन्हें मस्जिद में रुकने की सहूलत फराहम की गई। कोड़ागांव जिले के विराजपेट तालुके के औरथरा गांव में जामा मस्जिद और मदरसे से वहां यात्रियों को रुकने की इजाजत दी गई। बेलगांव जिले के गांव के हिंदू यात्रियों ने जो बाइक पर सबरीमाला के यात्री के लिए निकले थे, घने जंगलात से घिरे एथरा गाँव पहुँचे। उन्हें जंगली जानवरों का खास तौर पर हाथियों के हमले का खतरा मालूम हुआ। करीब में मस्जिद दिखने के बाद इन्होंने वहाँ रुकने की इजाजत देने की ख्वाहिश की। मस्जिद की कमेटी के सदर और दीगर जिम्मेदारों ने इनके लिए रजामंदी जाहिर की। मस्जिद के सदर उस्मान और खतीब अमरुद्दीन अनूरी ने इन भक्तों के लिए मस्जिद में तमाम जरूरी इंतजाम किए। कमलेश, गौरी, भीमैया, शिवानंद, गंगाधर और सिद्धरू सनाटी को मस्जिद के अहाते में इबादत करने की इजाजत थी। यात्रियों ने मस्जिद में सुबह तक क़याम किया और मस्जिद के जिम्मेदारों से इजहार तशक्कुर करने के बाद सुबह वहाँ से रवाना हुए। उस्मान ने कहा कि इस इलाके में रात के वक्त हाथियों के हमले का खतरा रहता है। जो भी इस रास्ते से गुजरेगा वो मस्जिद में रह सकता है और हम तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। किसी भी ताल्लुक किसी भी मजहब से कोई ना हो तो तमाम का माबूद एक है।